हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति पटना द्वारा संचालित इंटरमीडिएट परीक्षा 2022 को कदाचार मुक्त एवं शांतिपूर्ण वातावरण में संपन्न कराने को लेकर जिलाधिकारी राजीव रौशन के निर्देश के आलोक में बैठक का आयोजन किया गया। अम्बेडकर सभागार में 1 फरवरी से शुरू होकर 14 फरवरी 2022 तक परीक्षा चलेगी। इंटरमीडिएट की परीक्षा को लेकर जिला में कुल 54 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। वर्ष 2022 के इंटरमीडिएट की परीक्षा में परीक्षार्थी जूता और मोजा पहनकर परीक्षा केंद्र पर जा सकेंगे। वहीं आयोजित इस बैठक में अनुमंडल पदाधिकारी सदर स्पर्श गुप्ता, जिला शिक्षा पदाधिकारी विभा कुमारी, पुलिस पदाधिकारी अमित कुमार सहित केंद्र अधीक्षक भी मौजूद थे। इससे बाहर में नहीं आते, हर बार हर सेंटर पर हर जिले में कुछ न कुछ ऐसे मामले आते हैं। सेंटर सुप्रिंटेंडेंट की विशेष जिम्मेदारी रहेगी कि जो भी मौजूदा संसाधन है काफी इंतजाम किए गए हैं और जो भी उनके मॉडल पर फ्रेंडली है, हर बार देखते हुए समझते हुए हम ये जान चुके हैं कि वो क्या करते हैं। कोई मॉडल में लाएगा, कोई मोबाइल लाने की कोशिश करेगा। आजकल ब्लूटूथ के उपकरण भी लोग लाते हैं। तो इन चीजों को पहले इन्वेस्टिंग करके अच्छे से अगर रोक लिया जाए तो न समय बर्बाद होगा, न सेंटर का नाम खराब होगा, न जिले का नाम खराब होगा, न किसी का करियर बर्बाद होगा। तो मेजर स्ट्रेस इसी चीज पर दिया जाना है कि ब्लूटूथ के उपकरण, टेक्निकल डिवाइसेस और फिर जो पहचान पत्र संविधान किया है, लिंग संबंधी समस्या शायद ही कभी आती है, लेकिन चेहरे मिलान में काफी सतर्क रहने की आवश्यकता है क्योंकि ऐसे कुछ केसेस फिर भी आते हैं। अगर होता है तो इसमें कार्रवाई से भी पुलिस पीछे नहीं हटेगी, प्रशासन पीछे नहीं हटेगा, तो एक स्ट्रॉन्ग मैसेज भी जाना चाहिए। ये बहुत बड़ी बात है और हमारी अपेक्षा है कि इस बार भी पूरी मुस्तैदी के साथ हम लोग कदाचार मुक्त परीक्षा कराएं, त्रुटि रहित परीक्षा कराएं, यही अपेक्षा समझ है। तो बिहार विद्यालय परीक्षा समिति से जो गाइडलाइन प्राप्त हुए हैं, जो मार्गदर्शिका हैं, वो सभी केंद्र अधीक्षक को प्राप्त हो चुके हैं और मैं समझती हूँ कि सबों ने इसका अध्ययन भी कर लिया होगा। कुछ उसमें जो मुख्य बिंदु हैं वो मैंने आज यहाँ पे बताने हैं आप लोगों को और उसमें सबों को सजग रहने की जरूरत है। मुख्य जो संयुक्त आदेश निकला है उसका वर्ड बाय वर्ड अनुपालन किया जाए, यही निर्देश दिया गया है और कदाचार मुक्त और शांतिपूर्ण माहौल में परीक्षा संपूर्ण हो, इसी चीज का निर्देश दिया गया है। बाकी हम सभी स्टूडेंट से, सभी पेरेंट्स से और जितने भी इसमें जो भी सम्मिलित लोग होते हैं उनसे यही अपील करेंगे कि अपनी तरफ से तैयारी पूरी करें और किसी भी तरीके के कदाचार और नकल करने की कोशिश ना करें और अपने ऊपर पूर्ण विश्वास के साथ इस परीक्षा में भाग लें। और बाकी हम सारे परीक्षार्थियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं कि उनका भविष्य उज्जवल हो और परीक्षा बढ़िया से दें। धन्यवाद। वो जो भी बिहार शिक्षा समिति की गाइडलाइंस हैं, FIR दर्ज किया जाएगा, जो भी त्वरित कार्यवाही की जाएगी। किसी भी तरीके की जो भी त्रुटि अगर इस प्रकार की पाई गई और कदाचार प्रूव होता है तो उसके अगेंस्ट स्ट्रिक्ट से स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाएगा। जो भी गाइडलाइंस कहते हैं उसी के संबंधित कार्यवाही की जाएगी। जी तो हम लोग यही है कि CM साइंस कॉलेज से हम लोगों को ये सूचना मिला है, तो वहाँ के अगल बगल जितना भी अतिक्रमण है हम CO सदर को और टाउन थाना को बोल के उसको क्लियर करवाने के लिए निर्देश दिया गया है। सर, इस बार जो इंटर और मैट्रिक की परीक्षा होगी तो क्या जूता मोजा पहन के साथ ही जा सकेंगे? हाँ, ये जिला शिक्षा पदाधिकारी ने भी इस बारे में जानकारी दिया है और सभी लोगों को ये जानकारी दी गई है कि वो जूता और मोजा पहन के आया जा सकता है, उसमें जो गाइडलाइंस कहती हैं उसके अकॉर्डिंगली। वरीय पुलिस अधीक्षक के दिशा निर्देश पर सघन वाहन चेकिंग अभियान चलाया गया। ट्रैफिक DSP आयकर चौक पर 2 चक्के वाहन एवं 4 चक्के वाहन का चेकिंग करते हुए नजर आए। आज हेलमेट, मास्क और सीट बेल्ट का चेकिंग की जा रही है। सभी थानाध्यक्ष को निर्देशित है आज कि 12 बजे तक वाहन चेकिंग करें। किस जगह पे? यातायात का चेकिंग 2 जगह, एक इनकम टैक्स पर और 2 नाट पर चल रहा है। बाकी सभी थाना अपने अपने थाना क्षेत्र में चेकिंग कर रहे हैं। शहर सुरक्षा के दृष्टिकोण को देखते हुए सड़क सुरक्षा जागरूकता अभियान NCC कैडेट्स की ओर से चलाया गया। NCC के छात्रों ने कहा कि जो लोग बाइक बिना हेलमेट पहने चलाते हैं उनको जागरूक करने के लिए यह अभियान चलाया जा रहा है ताकि उन लोगों को इस अभियान के तहत जागरूक किया जा सके। हम लोग कैडेट NCC आज हम लोग अभियान जारी किए हैं जो मास्क
चेकिंग होगा और जो हेलमेट लगाते हैं तेज वाहन न चलाएं, हेलमेट लगाकर वाहन चलाएं, मास्क लगाकर वाहन चलाएं। एक बिहार बटालियन एनसीसी दरभंगा मिल्लत कॉलेज से हम लोग का आज ड्यूटी लगा है। आज हम लोग सुरक्षा के तहत यहाँ पे जो लोग लापरवाही बरत रहे हैं, हेलमेट नहीं लगा रहे हैं, मास्क नहीं पहन रहे हैं, किसी के लिए जागरूक के लिए लोगों के बीच आए हैं। अनुरोध कर रहे हैं कि आप लोग मास्क लगाइए और जितना भी सुरक्षा का पालन है, नियम का पालन कीजिए। अब खुद भी बचिए, दूसरे को भी बचाइए। बाइक चलाते हैं सर, वो हेलमेट लगाए चले, ना कि बिना हेलमेट चले, और बाइक पे 2 लोड ले, ना कि 3 ले। जब आपके लिए सुरक्षा तभी तो अपने परिवार की सुरक्षा कीजिएगा। बीमार नहीं रहा लाचार, हो रहा मुफ्त उपचार। हड्डी नस रोग से संबंधित गंभीर बीमारियों का मुफ्त में इलाज। इंतजार किसका, जाएं सर्राफ ऑर्थो एवं स्पाइन सेंटर और दर्ज कराएं प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना में अपना नाम। विश्व की सबसे बड़ी स्वास्थ्य सुविधाओं का उठाएं लाभ। आधुनिक ऑर्थोपेडिक सुविधा, ऑर्थोस्कोपी, स्पाइन सर्जरी, फ्रैक्चर का अत्याधुनिक इलाज। डॉक्टर SN सर्राफ, डॉक्टर अभिषेक सर्राफ, रीढ़ हड्डी और नस रोग विशेषज्ञ डॉक्टर प्रियंका बी सर्राफ, स्त्री और प्रसूति रोग विशेषज्ञ DMCH के सामने लहरियासराय। 12 मार्च को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा व्यवहार न्यायालय परिसर में। इस लोक अदालत के माध्यम से लोगों के आपसी सहमति के आधार पर मामले का निपटारा भी किया जाएगा। इन बातों को लेकर जिला विधिक सेवा प्राधिकार के सचिव जावेद आलम बहादुरपुर प्रखंड पहुंचे। वहां पहुंचकर सरपंच, कचहरी सचिव, न्याय मित्र और वार्ड पंच को बुलाया गया। इन सारी बातों को लेकर उन्हें भी कई दिशा निर्देश दिए गए। लोक अदालत 12 तारीख को आयोजन होने वाला है, नेशनल लोक अदालत। उसमें छोटे छोटे जितने भी मामले हैं उसको हम लोग को निष्पादन करना है। सवाल ये है कि छोटे छोटे मामलों का निष्पादन करने का जुरिडिक्शन जो है ग्राम कचहरी को प्राप्त है। तो ग्राम कचहरी कैसे अब इस छोटे छोटे मामले को निष्पादन करे अधिक से अधिक, इसी के लिए हम आज बहादुरपुर प्रखंड में उपस्थित हुए। वहां पे सरपंच, कचहरी सचिव, न्याय मित्र और वार्ड पंच को बुलाया गया था और उसमें बहुत सारा उनको समझाया गया, सेंसिटाइज किया गया ताकि वो अपने मामले को सही से निस्तारण कर सके। ये लोक आयोजन यहाँ न्यायालय कैंपस में ही होगा, न्यायालय परिसर में होगा। कई बेंच बनाए जाएंगे जिसमें सारे केसों का आइडेंटिफाई किया जाएगा। जो समनीय मामले हैं, छोटे छोटे मामले हैं, जो पोस्ट लिटिगेशन के केस हैं, प्री लिटिगेशन के केस जो अभी आने वाले नहीं हैं, वो आ सकते हैं, तो उनको बातचीत से भी हम लोग यहाँ हल करेंगे। दरभंगा नगर निगम के महापौर, उप महापौर का चुनाव और 7 पार्षदों के अपदस्थ होने के मामले में लगातार कई बार तिथि निर्धारित होने के बाद पटना उच्च न्यायालय में लंबित दोनों मामले में शनिवार को घंटों बहस चली। बचाव पक्ष के अधिवक्ता ने जहां इस नियम को, इस कार्रवाई को सही बताया, वहीं जो याचिकाकर्ता है उनके वरिष्ठ अधिवक्ता ने इसे सरासर गलत बताया। 1.5 घंटे तक चली बैठक सुनवाई के बाद अंततः इस फैसले को रिजर्व रख लिया गया है। मालूम रहे कि 6 दिसंबर को नगर विकास एवं आवास विभाग ने महापौर और उप महापौर जो तत्कालीन थे, बैजंती देवी खेरिया और बदरुजमा खां, उन्हें भ्रष्टाचार के मामले में धारा 25(5) के तहत पद से हटा दिया तथा सशक्त स्थायी समिति जिसने शौचालय घोटाले में संवेदक को 27 लाख रुपए की छूट दी थी, उसे गलत मानते हुए भ्रष्टाचार और सरकारी राशि के दुरुपयोग के मामले में धारा 17(4) के तहत पार्षद पद से भी हटा दिया था। इस संदर्भ में इसके विरोध में महापौर और उप महापौर एक साथ और फिर 7 पार्षद अलग अलग पटना उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया, जिसके बाद अंततः जनवरी माह में उसे स्वीकार तो कर लिया गया, लेकिन उसकी तिथि 12 जनवरी को पड़ी। संयोग से उसी दिन महापौर और उप महापौर का चुनाव था। याचिकाकर्ता के अधिवक्ता ने कहा कि इस चुनाव को रोका जाए, ये सरासर अन्याय है, लेकिन न्यायाधीश ने उसे अगले 1 सप्ताह तक टाल दिया और अंततः चुनाव में मुन्नी देवी महापौर और भरत सनी उप महापौर चुने गए। 19 तारीख को बहस होनी थी, लेकिन नगर विकास और आवास विभाग ने 1 सप्ताह का समय मांगा। अंततः 1 सप्ताह का समय न देकर 26 जनवरी को पड़ रहा था, 6 दिन का समय दिया गया और 25 तारीख को
जवाब देने के लिए कहा गया, लेकिन 25 तारीख को भी नगर विकास आवास विभाग ने पुनः कुछ कमी का जिक्र करते हुए 1 सप्ताह का और समय मांगा। इसके बाद न्यायाधीश ने कड़ा रुख अख्तियार करते हुए आखिरी तिथि शनिवार 29 तारीख को दी और अंततः 11 बजे बहस शुरू हुई तो 1.5 घंटे चली बहस में दोनों पक्ष के जवाब को सुनकर न्यायाधीश तत्काल कोई निर्णय नहीं ले पाए और उन्होंने फैसले को रिजर्व कर लिया है। अब सशक्त स्थायी समिति, जिसके अनुमोदन के लिए 19 तारीख को ही दरभंगा नगर निगम से प्रस्ताव भेजा गया है, अनुमोदन स्वीकृत होने के बाद शपथ कराना है, वह भी लंबित है। अब रविवार के बाद सोमवार को ही पता चलेगा कि न्यायाधीश का फैसला कितनी देर कितने दिन तक के लिए सुरक्षित रहता है या सोमवार को उसे वे बता देते हैं। और दूसरी ओर नगर विकास और आवास विभाग न्यायाधीश के फैसले का इंतजार करता है या सशक्त स्थायी समिति की जो सूची अनुमोदन के लिए भेजी गई है उसे ओके कर जिलाधिकारी दरभंगा के पास वापस भेजता है ताकि शपथ ग्रहण के बाद स्थायी समिति की बैठक का रास्ता साफ हो। अब सब कुछ निर्भर करता है न्यायाधीश के फैसले का इंतजार और सशक्त स्थायी समिति के अनुमोदन के बाद ही नगर निगम की गाड़ी किस ओर चलेगी। महापौर मुन्नी देवी भरत सहनी जो नवनिर्वाचित महापौर उप महापौर हैं और अपदस्थ महापौर तत्कालीन बैजंती देवी खेरिया और बदरुजमा खां, किसके पक्ष में फैसला आता है या कोई तीसरा रास्ता निकलता है या स्थिति यथावत रहती है, ये सोमवार को ही पता चलने की उम्मीद है। शिक्षा के क्षेत्र में अपने गुणवत्ता एवं विशिष्ट पहचान के लिए विख्यात जीडी गोयनका पब्लिक स्कूल दरभंगा के बच्चों के लिए भी सर्वोत्तम एवं उच्च गुणवत्ता की शिक्षा ग्रहण कर सकेंगे। इस बदलते हुए परिदृश्य में बेहतरीन एवं गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करना ही जीडी गोयनका पब्लिक स्कूल का मुख्य उद्देश्य है। बच्चों के चहुमुखी विकास के लिए जीडी गोयनका, जो कि 17 एकड़ के बड़े मनोरम एवं शांत वातावरण में फैला हुआ है, में अंतर्राष्ट्रीय स्तर की हॉस्टल फैसिलिटी उपलब्ध है। बच्चों के लिए एयर कंडीशन क्लासरूम, लाइब्रेरी, सीसीटीवी एवं जीपीएस युक्त बसें, स्विमिंग पूल, बैडमिंटन, टेनिस जैसे इंडोर एवं आउटडोर खेलों की भी उपलब्धता, साथ ही कंप्यूटर, रोबोटिक्स, ऑडियो वीडियो सेमिनार के अंतर्गत बच्चों के लिए साप्ताहिक पर्सनालिटी डेवलपमेंट कोर्स की भी व्यवस्था की गई है। विद्यालय के चेयरमैन डॉक्टर मनोज कुमार का उद्देश्य यही है कि बच्चों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर की शिक्षा और सुविधा के साथ तकनीकी युक्त उच्च गुणवत्ता की शिक्षा मिले। इस विद्यालय का संचालन हनुमान नगर के डिलाही के पोररिया में हुआ है। अभिभावकों की सुविधा के लिए जीडी गोयनका सिटी हॉस्पिटल एमएल एकेडमी के बगल में स्थित है। शेखर क्लास में ऑनलाइन डिक्लेमेशन कंपटीशन का आयोजन किया गया। बतौर चेयरमैन पैनल ऑफ जजेस प्रोफेसर शशि शेखर एन सिन्हा अंतर्राष्ट्रीय साइंटिस्ट रेडिएशन जेनेटिक्स थे। वहीं पैनल ऑफ जजेस रोज पब्लिक स्कूल के प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिक्स के जाने माने विशेषज्ञ शिक्षक आर.के. सिंह थे। कार्यक्रम को 4 भागों में बांटा गया। पहला जूनियर, जिसे सेकेंडरी ग्रुप कहा गया, जिसमें साइंस और 10th के बच्चों ने भाग लिया था। दूसरा ग्रुप सीनियर सेकेंडरी या इंटरमीडिएट, जिसमें 11th और 12th के बच्चों ने भाग लिया। तीसरा ग्रुप सीनियर, जिसमें ग्रेजुएट इंग्लिश ऑनर्स में पढ़ने वाले छात्रों ने हिस्सा लिया। रिजल्ट्स को घोषित किया गया। जूनियर सेक्शन में 9th के ग्रुप में भव्य कुमारी फर्स्ट, उधर इंटरमीडिएट में पीयूष झा फर्स्ट, इंग्लिश ऑनर्स ग्रुप में निशी गर और पोस्ट ग्रेजुएट ग्रुप में निखिल, ऋचा, नेहा, सुगंधा, निशांत, हिमांशु, आकाश, संतोष, शुभ, रोशन, पुष्पा, संस्कृति ने भी अपना स्थान अर्जित किया। वेतन विसंगति को दूर करने नियमावली 2012 के मुताबिक पूर्व नियोजित शिक्षकों को स्नातक ग्रेड में पदोन्नति करते हुए उक्त तिथि से वित्तीय लाभ के साथ वेतन निर्धारण किया जाए। नियमावली 2012 के अनुसार 12 वर्ष प्रोन्नति दी जाए सहित 18 सूत्री मांगों को लेकर शिक्षक संघर्ष समन्वय समिति की ओर से जिला शिक्षा पदाधिकारी के कार्यालय के समक्ष धरना दिया गया। विलंब करो, प्रमोशन विलंब करो, प्रधानाध्यापक में प्रमोशन विलंब करो। हम सभी शिक्षक संगठनों के अध्यक्ष महोदय के द्वारा एक समन्वय समिति का निर्माण किया गया। उसके तहत हमारे शिक्षक को जो मिलने वाली सुविधाएं हैं, वेतन विसंगति को दूर किया जाए। 2012 नियमावली के तहत जो स्नातक की प्रोन्नति और 12 वर्षा का लाभ, इस मांग के लिए जो है हमारे अध्यक्ष महोदय लोग
जो है डीओ मैम को एक आवेदन दिए थे, लेकिन उस मांग को पूरा नहीं किया गया है। इस विरोध में हम लोग धरना में हैं। ये मेरा अल्टीमेटम पूर्व में ही दिया गया था कि अल्टीमेटम हमने जो है 12 तारीख को भी दी थी, 20 को भी हमने दिया था, फिर 27 को भी हमने दिया था। लेकिन इसके बावजूद भी डीओ मैडम अब तक हम लोगों को बुला करके बात तक नहीं की है, न इस पे कोई सुधि ली है। भाई बात करना रिटेन में बात कीजिए, हमारी जो मांग है उस मांग पे आप खड़े उतरिए। कोई गलत सलत हम मांग आपसे नहीं मांग रहे हैं। जो राज्य सरकार ने आपको नियमावली बना के हमारा आप तक भेजा है, उसी नियमावली के अनुसार हम आपसे मांग रहे हैं कि 2012 के नियमावली में स्पष्ट रूप में स्पष्ट है कि 8 प्रशिक्षण के 8 सालों के उपरांत पूर्व नियोजित बेसिक शिक्षकों को स्नातक ग्रेड में प्रोन्नति दी जाए, उसके बाद 12 वर्षा का लाभ दिया जाए, जो अब तक हम लोगों को नहीं मिल रहा है। ग्लोबल हेल्थ केयर एंड डायबिटीज रिसर्च सेंटर, जो बिहार में पहला अंतर्राष्ट्रीय तकनीक एवं आधुनिक सुविधाओं से लैस सुपर स्पेशलिटी डायबिटीज केंद्र है, जहां एक छत के नीचे डायबिटीज से संबंधित सारी सुविधाएं मौजूद हैं, जैसे कि डायबिटीज हार्ट केयर, डायबिटीज आई केयर, डायबिटीज न्यूरो केयर, डायबिटीज फुट केयर, डायबिटीज फार्मेसी और डायबिटीज प्रयोगशाला। पता जीसस एंड मैरी स्कूल के पास, रहमगंज, दरभंगा, बिहार। ताड़ी को देसी शराब की श्रेणी से हटाने, ताड़ी नीरा उत्पादक एवं विक्रेताओं पर दंडात्मक कार्रवाई पर रोक लगाने सहित ताड़ी खजूर के पेड़ से गिरकर मरने या अंग भंग होने पर 5 लाख राशि का मुआवजा, प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ सहित 11 सूत्री मांगों को लेकर अखिल भारतीय पासी समाज जिला शाखा की ओर से 1 दिवसीय धरना दिया गया। धरना नशा मुक्ति के आड़ में जो पुश्तैनी हमारा व्यवसाय है, जिससे सीधा से सीधा संबंध जाता है हमारे रोजगार और हमारे पेट के सवाल से, उसी से जुड़ा हुआ है। जब हमारी वो रोजगार नहीं रहेगा तो हम परिवार का भरण पोषण नहीं कर सकते हैं, न शिक्षा का हम व्यवस्था के रूप में कर सकते हैं, न आर्थिक रूप से मदद हमको मिल सकती है। तो जब मेरा रोजगार ही समाप्त हो जाएगा तो आप जो मदद करना चाहते हैं, जिसकी आज तक धरातल पर 1 इंच भी कहीं भी उपयोग मात्र भी व्यवस्था नहीं बनी, और उसके बिना ही आपने पासी समाज को उजाड़ने का संकल्प ले लिया, उसके कटिया फोड़ने का संकल्प ले लिया, उसको घुटना तोड़ने का संकल्प किया। राह में जा रहे हैं अगर आप तारी लेके, तो उसको आप कह रहे हैं जो आप कैसे तारी लेके जा रहे हैं, वो व्यवसाय कर रहा है तो उसको फोड़ रहा है, उसको मार रहा है। और नशा मुक्ति का जो एक्ट 1916 में हमारे नीतीश जी लाए हैं, उसके आड़ में इस पर प्रभाव हो रहा है। दे चुके हैं जो ये तारी दारू क्या, वो मछली मांस भी नहीं खा रहे हैं। जो आप सर्वे करेंगे तो पता चलेंगे 60% ये तार खजूर विलुप्त हो चुका है, जो इस व्यवसाय से ऐसे भी वो मारे जा रहे हैं। पता था पुलिस जुर्म के तहत नंबर जो है पासी समाज पर पुलिसिया जुल्म बढ़ गया है। पासी समाज के व्यवसाय को रोकने और उन लोगों पर, हमारे पासी समाज पर जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन के मिली भगत से आज उसके बर्तन को, उसके तारी को जो घर में रखा हुआ रहता है, झोपड़ी में रखा रहता है, उस झोपड़ी को तोड़ दिया जाता है और हम लोग को बेरोजगारी के कगार पर पहुंचाने का काम किया जा रहा है। इसके विरोध में आज का ये धरना दिया गया है 11 सूत्री मांगों के लिए। जिला के संस्थापक नेताओं के प्रांत में रहे कॉमरेड हरेराम पासवान के स्मृति पर उनके समाधि स्मारक पर संकल्प सभा का आयोजन किया गया। संकल्प सभा की अध्यक्षता अमर पासवान ने किया। इस मौके पर भाकपा माले के राज्य कमेटी सदस्य अभिषेक कुमार, जिला स्थायी समिति सदस्य पप्पू पासवान, डॉक्टर उमेश शाह, देवेंद्र कुमार, गजेंद्र नारायण शर्मा, रामहित पासवान, श्रवण पासवान, हरिश्चंद्र पासवान, राजेश पासवान, रणजीत सहनी, गुड्डू सहनी, मीना कुमारी भी मौजूद थी। सपना पूरा कौन करेगा? हम करेंगे। हम हरेराम पासवान का सपना पूरा कौन करेगा? हम करेंगे।